हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल हिंदी ग्रामर को लेके बिहार सिविल कोड के लिए ये जो बनाया था वीडियो, उसका आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोग एक चीज़ कीजिए कि आप लोग रिस्पांस अच्छे देते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले चीज़ों के बारे में आपको पता चलते रहे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि कल जो सर्वर एरर के कारण क्लास आधा बंद हो गया था, उससे आगे हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे अच्छे से शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं कि क्या था आगे, तो उसको बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज टॉपिक है कि टॉपिक हम आज बताने वाले हैं समास। क्या बताने वाले हैं? समास। तो जैसे दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि समास कहते किसको हैं, तो समास दोस्तों जो होता है उसको समझिए कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समास। तो कहने का मतलब है कि इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होना चाहिए, उसके बाद जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? हम समास। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा दोस्तों, जैसे कि हम लिखेंगे कि गंगा का जल, जैसे हम लिखेंगे क्या? गंगा का जल। तो इसको क्या बोलेंगे हम? गंगा जल। ठीक है। उसके साथ ऐसे ही इस तरह का, उसके बाद हम आगे लिख सकते हैं कि नीला है जो कंठ। इसके बाद अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कि नीला है जो कंठ, इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब जो हुआ कि नीला है जो कंठ, उसको क्या बोलते हैं हम? नील कंठ। ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कमल के समान नयन। तो ये सब क्या हुआ? ये सब है समास। उसके आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि समास का जो भेद होता है वो क्या है। ठीक है। तो समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक है। उसके बाद जैसे समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो होता है वो होता है अवयवी भाव। तो दोस्तों, हम सब का डिटेल बताते आपको आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो 6 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला क्या आता है? अवयवी अवयवी भाव समास। ठीक है। तो अवयवी भाव समास कहते किसको है, तो इस बात को आप समझिए थोड़ा अच्छे से एक बार में। अब देखिए, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से हम आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ दे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अवयवी भाव में समझना है कि जिन शब्दों के पीछे, क्या समझना है? कि जिन शब्दों के, मतलब शब्दों के शुरू में क्या होता है? जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा रहता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि जिन शब्दों के शुरू में, किसमें? जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा रहता है। तो उपसर्ग आप समझते हैं कि शब्दों को जो पहले लगता है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उपसर्ग किसको कहते हैं। तो उपसर्ग लगता है, जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो उसे क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास। ठीक है। तो आप लोग इतना अच्छे से याद कर लीजिए कि अवयवी भाव किसको कहते हैं। तो जिन शब्दों में शुरू में उपसर्ग लगा हो उसको क्या कहते हैं? अवयवी भाव। अब इसका हम एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाइएगा। दोस्तों, इसमें राइटिंग में थोड़ा ये होता है कि इसमें स्क्रीन इसका जो है छोटा है और इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण मैं लिखता हूं तो मेरा राइटिंग इस तरह का बन जाता है। लेकिन उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसको सीखने आए हैं तो आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। आप इसका नोट्स खुद से बनाइए। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है तो हम तो बोल जो रहे हैं वो आप समझिए और उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसका अवयवी भाव किसको कहते हैं। कि जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो उसको क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास। इसका जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हो जाएगा भर पेट। क्या हो जाएगा? भर पेट। उसके बाद हो जाएगा प्रतिदिन। क्या होगा? प्रतिदिन। तो इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें भर, ये सब तरह का जैसे उपसर्ग है, तो उपसर्ग हम कुछ लिख देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे यथा होता है, उसके बाद हम लिखते हैं प्रति होगा। ठीक है। उसके बाद प्र उपसर्ग होता है, ये सब हम उपसर्ग लिखते हैं, तो ये सब अवयवी भाव समास होता है। अनु होता है, आ होता है, नीर होता है, इस तरह का बहुत सारा होता। तो आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अवयवी भाव समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक भी क्वेश्चन में एक भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। ओके। अब आगे बात करते हैं हम। दूसरा जो है वो है, पहला था अवयवी भाव, दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तो आप इसको समझिए कि इसको कैसे होगा। देखिए, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से हम सारा चीज़ बता रहे हैं आपको, अब इसको समझिए। और शॉर्टकट ट्रिक का मतलब ये हुआ कि पूरा एकदम क्वेश्चन पे डायरेक्ट वर्ड। जैसे अब तत्पुरुष क्या होता है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। किसका? कारक चिन्हों का
लोप होता है। तो इस बात को आप समझिए और लिख लीजिए। इसमें थोड़ा समझ में दिक्कत होगा लेकिन लिख लीजिए इसको, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए और इसको समझ जाइए। कारक चिन्हों का इसमें क्या होता है, लोप होता है, ठीक है। कारक चिन्हों का लोप होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि कारक चिन्ह का लोप क्या होता है। तो ये तत्पुरुष समास जो होते हैं ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, समास भी 6 प्रकार के होते हैं और तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या क्या आता है वो चीज़ समझिए। जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा ये, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो इसमें आप क्या है कि कर्ता को छोड़ दीजिए, जैसे कर्ता ने हुआ ना, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। तो हम आपको नोट करके बताते हैं, आप लोग भी अपने साथ नोट कर दीजिए। जैसे कर्ता ने, उसको छोड़ देना है, कर्म को, उसके बाद क्या होता है, दो दो करके लिखते हैं, कर्म को करण से, उसके बाद जो होता है संप्रदान, क्या होता है, संप्रदान के लिए। तो इसका मतलब अब समझा देते हैं कि तत्पुरुष समास क्या क्या होता है, उसको आप पहले लिखने दीजिए, उसके बाद के लिए, उसके बाद आपादान से, इस तरह से आप इसको समझिए, आपादान से। उसके बाद जो होता है संबंध, क्या होता है, संबंध। तो संबंध कैसा होता है, तो संबंध जो होता है वो होता है का, के, की, इस तरह का संबंध होता है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट होता है अधिकरण, अधिकरण में पर। अधिकरण क्या हो जाएगा, में और पर। तो देखिए समझिए इसको कि अब हम इसको बैक से आपको समझा देते हैं कि ये सब चीज़ आखिर कैसे आपको समझ में आएगा और क्या है ये, ठीक है। तो जैसे कि देखिए समझिए ध्यान से, तत्पुरुष समास क्या बोले कि जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। अब कहिएगा कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह यही जो हुआ, को, उस सेंटेंस में आपको दिख जाएगा को, उसके बाद दिखेगा से, फिर दिखेगा के लिए, फिर से, अपदान से, ये जो होता है करण से, इस तरह का जो होता है वो। और जो आपको लास्ट में पता चलेगा ये होता है का, के, की, में, पर। ये सब जब लगा रहे तो वो सेंटेंस किसका होगा, तत्पुरुष समास का। अब इसका जैसे उदाहरण हम आपको समझाते हैं, उदाहरण से आप इसको समझ जाइएगा। जैसे आप देखिए कि लिखते हैं हम गगन चुंबी, क्या लिखते हैं, गगन चुंबी। आपको ऐसे करके दे दिया जाए, इसमें आपको पूछा जाए कि ये कौन सा समास है। समास तो है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कौन सा समास है। तो आप इसको समझिएगा कि गगन चुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला, मतलब आकाश को चूमने वाला, ठीक है, आकाश को चूमने वाला। तो अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि इसमें क्या आया, ये जो को आया, ये जो को है, ये वाला को, ये क्या है, तो ये है तत्पुरुष समास था। आप इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस होगा, आप उसको बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट बनाइए, और उसमें जो दिक्कत होता है आप वो हमको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका आपको सब दे दूंगा। उसके बाद आप लोग एक बनाइएगा प्रयोगशाला का, क्या बनेगा और नहीं बनेगा तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर ये नहीं बना, तो मैं उसका फिर आगे डिटेल बता दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों समझ गए। अब अव्ययीभाव समास होता है कि जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा होता है उसको अव्ययी भाव कहते हैं। और दूसरा होता है तत्पुरुष, तो तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। उसके कर्ता ने को छोड़कर बाकी जो होता है सब देख लेना है, ठीक है। तो अब इसमें आगे हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या सब अथी है। तो आगे जो होता है, अब देखिए ये दो को तो पढ़ लिए थे, अब तीसरा जो होता है वो होता है द्विगुण समास। क्या होता है, द्विगुण समास, ठीक है। इसको लिखने में थोड़ा कठिनाई होता है, आप इसको समझिएगा बात से कि हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए आपका एकदम शॉर्टकट तरीका है, ऐसा तरीका अभी तक तो कोई नहीं पढ़ाया है, लेकिन अब देखिए अब आगे पढ़ाएगा कि नहीं क्या पता, लेकिन ये देखिए एकदम कंटेंट पर बात हो रही है। देखिए और अच्छा लगा वीडियो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जिस शब्द में अगर आपको इस बार नौकरी लेना है तो आपको इस चैनल पर बने रहना है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि इसमें हम देख चुके हैं कि क्या है नहीं है, इसका आगे हम बात करते हैं, पहले हम पढ़ा देते हैं। देखिए द्विगुण समास क्या होता है, अब इसको समझिए। जिस शब्द का क्या होता है, जिस शब्द में पहला शब्द संख्या में आए, क्या होता है, पहला शब्द, जिस शब्द में पहला शब्द संख्या में आए, संख्या में आए। अगर एक बात और हो दोस्तों कि अगर आप लोग ये जो हम लिखते हैं इसको नहीं समझ पाते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको बता दीजिएगा, तो मैं स्लाइड लगा दूंगा। लेकिन मैं स्लाइड इसलिए नहीं लगाता हूँ कि मैं आपके सामने लिखूंगा तो आपको भी समझ में आएगी और मैं जो बताऊंगा वो कंटेंट आपके दिमाग में जाएगा, क्योंकि स्लाइड पर बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा रहता है, बस उसको पढ़ना है, जस्ट लाइक जैसे किताब का रीडिंग करना हुआ उस तरह का हुआ, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी लिखें और बच्चे भी समझें और उसको कॉपी में नोट डाउन करें, जिससे कि बच्चे
को इसी समय एट अ टाइम क्लास में ही रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो बच्चे क्या बात करते थे कि द्विगुण समास किसे कहते हैं, तो जिस शब्द में पहला शब्द संख्या में आए। तो बस इतना को आप याद रखिए कि किसको बोलते हैं, कि जिस शब्द में पहला शब्द किस में आए, संख्या में आए। इस बात को आप याद रखिए कि द्विगुण में क्या होता है, कि शब्द क्या होता है, संख्या में आता है। अब एग्जाम्पल हम आपको देंगे तो आप समझ जाइएगा कि क्या होता है। जैसे त्रिलोक होता है, त्रिलोक होता है ना, त्रिलोक, इसमें तीनों लोकों का स्वामी को त्रिलोक बोलते हैं। उसी तरह से उसके बाद आता है सप्ताह, सप्ताह, इस तरह का जो होता है ये सब क्या होता है, द्विगुण समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आ गया। इस तरह से बहुत सारा होता है, तो आप उसको देखिए, जो दिक्कत होता है वो समझिएगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने 3 चीज़ समझ लिया। अब चौथी की बात करते हैं हम, तो चौथा आता है द्वंद्व समास। क्या आता है, द्वंद्व समास। 1 मिनट, चौथा जो है वो है द्वंद्व समास। ये जो है द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप अच्छे से समझिए कि द्वंद्व समास किसको कहते हैं, द्वंद्व। अब इसको समझिए, लिखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है जिसके कारण कि सिग्नल इधर उधर चला जाता है, सर्वर एरर हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, और बीच में ये 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए सर्वर उड़ गया था, तो इसके कारण इधर उधर हो जाता है, तो वो सब पर आप ध्यान नहीं देके आप बिल्कुल समझिए। अब आप ये देखिए कि क्या है, कि द्वंद्व समास किसको कहते हैं, तो इसमें योजक चिन्ह का लोप होता है। इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह का लोप होता है, योजक चिन्ह का लोप होता है। अब कहिएगा कि योजक चिन्ह का लोप, या इसको ये बता दीजिए कि योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि योजक चिन्ह इसमें क्या होता है, लगा होता है। तो आप कहिएगा कि इसमें योजक चिन्ह क्या होता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, एक बार में आपको ये समझ में आ जाएगी। योजक चिन्ह लगा होना है में से आप लोग देखते होंगे कि जैसे लिखा रहता है सुख दुख, क्या लिखा रहता है, सुख, अब इसमें ऐसे करके ये चिन्ह लगा दिया जाता है, दुख लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आगे पीछे, ऐसे हम लिख सकते हैं आगे पीछे। तो ये जो हम सेंटेंस लिखते हैं ये सब किस में आता है, द्वंद्व समास में। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे, क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे। इस तरह से बहुत अब लिखिएगा कि जैसा तैसा, ठीक है, या जैसे तैसे। ठीक है, तो इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा वो सब क्या होता है, द्वंद्व समास। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं, अब तो 4 हो गया है, एक बचा हुआ है, 5वां क्या है, बहुव्रीहि समास। इसको क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। इसको देखिएगा, इसका जो ट्रिक है वो आप समझिए। इसमें क्या होता है कि ये भगवान के नाम से रिलेटेड होता है। किससे, भगवान के नाम से। ये क्या रिलेटेड होता है, तो ये भगवान के नाम से रिलेटेड होता है, भगवान के नाम से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये भगवान के नाम से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए कि इसको बस याद करने का यही तरीका है कि ये भगवान के नाम से ये रिलेटेड होता है। अब कहिएगा भी भगवान के नाम से कैसा, तो इसका जो सेंटेंस होगा वो देखिएगा कि जैसे आपको होगा महावीर। अब आपको जो कहेगा तो ये महावीर किसको बोला जाता है, बजरंगबली को। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि इसी तरह से पीताम्बर, गजानन, ये सब जो आता है, गजानन ऐसा जो होता है, ये सब क्या होता है कि ये सब देखिए भगवान से रिलेटेड, भगवान का ही नाम होता है। मतलब इस तरह से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो आप इसको क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट बचा है, वो है कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। तो आप इसको देखिए कि ये क्या होता है। तो ये जो होता है, इसमें देखिए, इसमें दुइये को चीज़ लगा होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। इसमें लगा होता है के समान और है जो। ठीक है, इसका जो पूरा सेंटेंस क्या है, के समान है जो। तो अब कहिएगा कि के समान है जो, ये क्या होता है। तो बस इसी में ऐसा लगा रहता है कि इसमें या तो के समान होगा या तो क्या लगा रहेगा, है जो। तो अब कहिएगा है जो क्या होता है। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिए कमल नयन, क्या लिए, कमल नयन। क्या हुआ, कमल नयन। तो अब कमल नयन जो इसमें लिखा जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं ना, कमल के समान, कमल के समान। ठीक है, कमल, ये कमल के समान। उसके बाद मान लीजिए हम एक ले लेते हैं जो पीछे लिए थे, नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। ये बात समझ में आई, नीला है जो कंठ।
तो अब इसको देखिए कि नीला है जो कंठ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कमल नयन किसको बोलेंगे, कि जो कमल के समान जिसका नयन होता है तो वो कमल नयन हुआ। देखिए इसमें के समान आ गया ना, आप इसको इस सेंटेंस को देखिए कि के समान इसमें आ गया, और नीलकंठ जो दिए इसमें नीला है जो कंठ, तो इसमें जो आ गया है जो। देखिए यहाँ हम दुइये को चीज़ दिए हैं कि जिसमें के समान या है जो लगा हो वो क्या होता है, क्रमधारय समास। तो आपको जो समास का पूरा हुआ वो सेंटेंस पूरा एकदम क्लियर हो गया कि आपका समास कहते किसको हैं। ये वन शॉट 15 मिनट में आपका ये समास एकदम क्लियर हो गया। आप किसी भी लेवल का समास बनाइए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरीके का कहीं से एक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो में थोड़ा समझने में कुछ हो गया है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसको हमको इसमें कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, तो उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा, या अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अगली वीडियो उसके अकॉर्डिंग बना दूंगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो आप इसको क्या कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और इस बार आप सिविल कोर्ट में नौकरी ले लीजिए, क्योंकि इस बार लास्ट चांस है आपका। तो ये जो है बिहार सिविल कोड के लिए ये क्लास है। और ऐसे कि ये जो ग्रामर है ये सारे चीज़ों में पूछते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है उसमें ये ग्रामर होते हैं। तो आप अपने ऐसे लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जैसे 10th बोर्ड का भी है, 12th बोर्ड, ये सब में भी अभी हिंदी में यही सब पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं जो पढ़ाया हूँ उपसर्ग प्रत्यय और ये समास का मैंने 6 प्रकार बता दिया, उसके बाद उसमें ये जो तत्पुरुष समास के बारे में बता दिया, और इसका पूरा एकदम समास क्लियर हो गया। अब इससे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो दोस्तों आप हमको इसमें मैसेज कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, वो मैं आपको देख के और मैं उसका जवाब दे दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।